हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल सुपर गाइड्स और मैं हूं जैक्स। दोस्तों, नो योर बाइक सीरीज़ का ये हमारा फर्स्ट वीडियो है। इस सीरीज़ में हम आपके बाइक के सारे इंपॉर्टेंट पार्ट्स के बारे में बताएंगे और ये भी बताएंगे जब ये पार्ट्स माल फंक्शन करते हैं यानी ख़राब हो जाते हैं तो मोटरसाइकिल्स में क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं। जितने भी माइनर फॉल्ट्स होंगे उन्हें आप खुद ही ठीक कर लोगे। अगर मेजर प्रॉब्लम भी आ गया तब भी आपको एटलीस्ट इतना पता होगा कि प्रॉब्लम क्यों आया। अक्सर लोगों को अपने गाड़ियों में आए हुए प्रॉब्लम्स का कोई नॉलेज नहीं होता और वे लोग जब गाड़ी ठीक कराने जाते हैं तो उनसे ज़्यादा चार्जेस ले लिए जाते हैं। जिन पार्ट्स को ठीक किया जा सकता है उन पार्ट्स को रिप्लेस करा दिया जाता है ताकि कस्टमर से ज़्यादा पैसे मिले। आज हम ABS से रिलेटेड सारे फॉल्ट्स को देखेंगे और इन्हें कैसे ठीक करना है वो भी सीखेंगे। सो लेट्स बिगिन दिस सेशन। दोस्तों, जैसा ही आप अपना मोटरसाइकिल का इग्निशन ऑन करेंगे तो इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर पे आपको ABS का इंडिकेटर जलता हुआ दिखेगा। ये है ABS इंडिकेटर। और जब गाड़ी का स्पीड 10 किलोमीटर से ज़्यादा हो जाएगी तो ये इंडिकेटर अपने आप बंद हो जाता है। अगर स्पीड 10 किलोमीटर से ज़्यादा होने पर भी इंडिकेटर बंद नहीं होता तो समझ जाइए कि आपका ABS फीचर काम नहीं कर रहा है। दोस्तों, पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ABS फीचर काम नहीं करेगा, डिस्क ब्रेक्स काम करेंगे। जैसे नॉन ABS बाइक्स में डिस्क ब्रेक काम करते हैं वैसा ही डिस्क ब्रेक्स काम करेंगे, लेकिन आपको सावधानी से ब्रेक लगाना है। अगर हाई स्पीड पे आप इमरजेंसी या पैनिक ब्रेकिंग करेंगे तो गाड़ी स्किड हो जाएगी। अब आप इस वीडियो में देखिए, जब नॉन ABS बाइक्स में हम हाई स्पीड पर इमरजेंसी ब्रेक लगाते हैं तो क्या होता है। नॉन ABS बाइक्स में या जब ABS फीचर काम नहीं करता है तो हम डिस्क ब्रेक लगाते हैं तो गाड़ी स्किड हो जाती है, क्योंकि गाड़ी का व्हील लॉक हो जाता है। मोमेंटम ज़्यादा होने की वजह से गाड़ी स्लिप होते हुए आगे बढ़ जाती है और डिसबैलेंस होकर स्किड हो जाती है। जिन गाड़ियों में ABS फीचर होता है, हाई स्पीड पर ब्रेक लगाने पर भी व्हील लॉक नहीं होता है, क्योंकि ABS व्हील को लॉक होने नहीं देता। इसीलिए तो हम इसे एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम कहते हैं। दोस्तों, जैसा ही व्हील लॉक होने वाला होता है ये सिस्टम ब्रेक को डिसएंगेज कर देता है और फिर जैसा व्हील थोड़ा मूव होता है तो फिर ये ब्रेक को एंगेज कर देता है। ऐसा ही एक सेकंड में कितने ही बार ब्रेक को एंगेज और डिसएंगेज करता है, जिस वजह से व्हील लॉक नहीं होता है और ब्रेकिंग डिस्टेंस भी कम हो जाता है। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको अपने गाड़ी में ब्रेक लगाना है जिससे गाड़ी कभी स्किड नहीं होगी। दोस्तों, बाइक में ABS हो या ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप इस मेथड से अगर गाड़ी में ब्रेक लगाएंगे तो गाड़ी कितना भी स्पीड में हो स्किड नहीं करेगी। ध्यान दीजिए दोस्तों, जब भी आप ब्रेक लगाएंगे तो ब्रेक लीवर को ऐसा स्क्वीज़ कीजिए। देखिए, मैं जैसा स्क्वीज़ कर रहा हूँ ऐसा स्क्वीज़ कीजिए। आप एकदम से ब्रेक लीवर को ऐसा प्रेस मत कीजिए। एकदम से ब्रेक लीवर को अगर ऐसा आप मार देंगे तो गाड़ी स्किड हो जाएगी। अगर आप स्क्वीज़ करेंगे तो कितना भी स्पीड में हो, ABS हो या ना हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, गाड़ी कभी स्किड नहीं करेगी। दोस्तों, ABS के 4 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं। ABS रिंग, सेंसर, मोटर जो डिस्क फ्लूइड को पंप करता है और ABS कंट्रोल यूनिट। दोस्तों, ये है ABS रिंग। आप देख सकते हैं ये कंटिन्यूस रिंग नहीं है, इसके बीच में कटिंग है, इसे टीथ कहते हैं। और यहाँ पे है ABS सेंसर। इस रिंग के बीच में जो टीथ है, इन्हीं टीथ के वजह से ABS सेंसर व्हील का जो रोटेशन होता है, जो मोशन होता है वो सेंस करता है और सिग्नल से ECU को सेंड करता है। जब ABS काम नहीं करता है तो सबसे पहले हमें ABS रिंग को चेक करना है, देखना है रिंग बेंड तो नहीं है। इसके अलावा हमें देखना है रिंग में कोई कीचड़ या मिट्टी तो नहीं है। सेंसर को भी चेक करके देख लेना है सेंसर क्लीन है कि नहीं। सेंसर में अगर कीचड़, मिट्टी, ग्रीस वगैरह रहेगा तो सेंसर ठीक से व्हील का मोशन को, रोटेशन को सेंस नहीं कर पाएगा और ABS काम नहीं करेगा। इसीलिए ABS को काम करने के लिए सेंसर और रिंग दोनों क्लीन होना चाहिए। अगर ये क्लीन नहीं है तो साफ पानी से इसे वॉश कर दीजिए, ABS काम करना शुरू कर देगा। नेक्स्ट चीज़ हमें चेक करना है व्हील का अलाइनमेंट। जब कभी गाड़ी का एक्सीडेंट होता है या गाड़ी किसी बड़े खड्डे में उतर जाती है तो व्हील का अलाइनमेंट बिगड़ जाता है, तब भी ABS फीचर काम नहीं करता। तो हमें व्हील का अलाइनमेंट को चेक करके देखना है कि व्हील का अलाइनमेंट सही है या नहीं। नेक्स्ट हमें व्हील के अलॉयज़ को भी चेक करके देखना है। अगर अलॉय बेंड हो जाएगा तब भी ABS फीचर काम नहीं करेगा। इन सारे पार्ट्स को चेक करने के बाद भी अगर ABS फीचर काम नहीं कर रहा है तो अब हमें चेक करना होगा सेंसर का केबल। जहाँ तक हमारी नज़र पहुँचती है वहाँ तक का केबल हम चेक करके देख सकते हैं केबल बीच में से कहीं कटा तो नहीं है, क्योंकि अंदर का केबल जल्दी डैमेज नहीं होता है। नेक्स्ट हमें चेक करना है गाड़ी का स्पीडोमीटर। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था, जब गाड़ी का स्पीड 10 किलोमीटर से ज़्यादा होगा तभी ABS फीचर काम करेगा।
अगर स्पीडोमीटर नहीं चल रहा है, स्पीडोमीटर में रीडिंग नहीं मिल रहा है, तो स्पीड नहीं उठेगा और ABS फीचर काम नहीं करेगा। नेक्स्ट आपको चेक करना होगा डिस्क ब्रेक ऑयल। अगर डिस्क ब्रेक ऑयल का लेवल मिनिमम लेवल से भी कम है तब भी ABS काम नहीं करेगा। अगर ऑयल कम है तो ऑयल को रिफिल करें, ABS काम करना शुरू कर देगा। इन सारे पार्ट्स को चेक करने पर 95 आउट ऑफ 100 टाइम्स ABS का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। अगर इतने में भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो मैं आपको बता दूं, कुछ गाड़ियों में ABS के लिए डेडिकेटेड फ्यूज़ होता है। अगर आपके गाड़ी में है तो उसे भी चेक कर लीजिए। आपने ये सारा कुछ चेक्स कर लिए, फ्यूज़ भी सही है, फिर भी ABS काम नहीं कर रहा है, तो समझ जाइए कोई मेजर प्रॉब्लम है। हो सकता है ABS मोटर काम नहीं कर रहा है या ECU में कुछ प्रॉब्लम है। तो ये थे कुछ चेक्स हम खुद से कर सकते हैं गाड़ी को सर्विस सेंटर ले जाने से पहले। मेरा मानना ये है कि सर्विस सेंटर जाने से पहले जितना भी बेसिक ट्रबल शूटिंग होता है जो हम कर सकते हैं हमें कर लेना चाहिए। इससे पैसे और समय दोनों की बचत होती है। ABS से रिलेटेड आपके कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो से कुछ नया जानने या सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। ऐसे ही टेक्निकल ट्रेनिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल सुपर गाइड को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलता हूँ अगली वीडियो में। टेक केयर, जय हिंद।